हम सभी किसी न किसी रूप में भगवान का स्मरण करते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर शायद एक सा होगा कि क्या क्यों करते हैं, अच्छा लगता है। सबको भगवान का नाम लेना अच्छा लगता है, या फिर करना चाहिए। जब अच्छे लगते हैं तो क्यों दिखते हैं, क्या दिखते हैं? जब अच्छे लगते हैं तो क्या दिखते हैं? नहीं, ऐसा क्यों? भगवत स्मरण एक भाव है, एहसास है। भगवत स्मरण एक भाव है, एहसास है। जैसे काष्ठ में अग्नि होती है, दूध में मक्खन, पर दिखता है नहीं। यदि शरीर में कहीं दर्द हो तो वह दिखता है नहीं। हम बता सकते हैं दिखता नहीं है, बल्कि उसका एहसास होता है, दिखता नहीं। दर्द दिखे इसके लिए एक्सरे करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान दिखे इसके लिए मंथन क्रिया करनी पड़ती है। जो हम लोग क्रिया करते हैं, मंथन क्रिया करनी पड़ती है। लेकिन पहले निकलेगा गंदगी, जहर, फिर अमृत। मंथन क्रिया से भी तुरंत ध्यानस्थ हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको करते करते मक्खन जरूर निकलेगा। भगवत भाव को समझना है तो साधन में बैठना होगा। निमित्त एक समय पर तब कृपा आनी शुरू होगी और भाव उत्पन्न होगा। जो करते हैं उसको अनुभव भी होता होगा। सभी अपने लगेंगे। अहंकार शून्य होने की प्रतिक्रिया शुरू होगी। इंसान और भगवान के बीच जो खाई है उसे ही अहंकार करते हैं। इंसान और भगवान के बीच जो खाई है उसे ही अहंकार कहते हैं। और इसी अहंकार ने समाज से, परिवार से और भगवान से दूरी बनाती है। अहंकार कम होते ही प्रेम उत्पन्न होता है, घर मंदिर बन जाएगा और प्रभु साक्षात्कार संभव हो पाएंगे। जैसे विदुर जी को हुआ, माता सेवरी को हुआ, सुदामा को मिला। अपने अंदर के मैं को कुचले बिना प्रभु का रस स्वाद संभव नहीं है। करने का तात्पर्य है अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, और अहंकार साधन से ही छूटता है। हम लोग को बताया गया है अपने को सबसे छोटा समझो। बिना भाव बाजार में वस्तु मिले ना कोई, बिना भाव बाजार में वस्तु मिले ना कोई। बिना भाव हरि क्यों मिले, बिना भाव का हरि क्यों मिले? हरि को कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ प्रेम। लाड़ी महाशय ने भी कहा है, भगवान ऊपर आसमान से उतर कर आने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वह मन की एक अवस्था है। जो साधन करते हैं उसको यह अनुभव होता होगा। भगवान सबके घर में है, और जो साधन करता है उसको अनुभव भी होता है। हम लोग सब काम में कहते हैं भगवान करेंगे, भगवान है, इसका मतलब भगवान है, और भगवान करते हैं, ये अनुभव भी होता है। भगवान को बेभवता से कोई लेना देना नहीं, बड़ा आदमी से कोई लेना देना नहीं है भगवान को। वह तो स्मरण करने मात्र से मिल सकते हैं। स्मरण में दृढ़ता होनी चाहिए, समय को पकड़ना चाहिए। समय ही भगवान है। आज 8 बजे कर लिए, कल 9 बजे कर लिए, कल 10 बजे किए, परसों नहीं किए, ऐसे भगवान नहीं मिलते। समय को पकड़ना पड़ेगा, एक समय में करना पड़ेगा, तब देखिए इसका क्या मजा है। लेना देना भगवान को, बड़ा आदमी इसको लेना देना नहीं है। वह तो स्मरण करने से ही मिल सकते हैं। उनकी लिए जो मन से विलप करता है, विनम्रता करता है, उसे मिलेंगे। जो दान कर सकता है, जो दया कर सकता है, जो प्रेम कर सकता है, और जो प्रशंसा कर सकता है, उसको मिलते ही है। प्रशंसा भी सब नहीं करता है। आप देखिएगा संतों का स्वभाव, हम इनको देखते थे, कोई एक सब्जी खिला देता है उसका प्रशंसा करता। प्रशंसा करना बहुत बड़ी बात है। प्रशंसा सब नहीं कर सकता है, उसके लिए कलेजा चाहिए। प्रशंसा जो करता है इसका मतलब भगवान से नजदीक है, इसलिए प्रशंसा कीजिए। जो प्रेम कर सकता है और जो प्रशंसा कर सकता है उसको मिलते हैं।
प्रभु ना तो ऐसे हैं ना वैसे हैं, वो तो जैसे का तैसे है। संसार एवं सारी वस्तुएं परिवर्तनशील है, किंतु प्रेम शाश्वत है। अतः प्रेम देने एवं प्रेम करना सीखिए। प्रेम देना एवं प्रेम करना सीखिए, सीखना होगा। भगवान को भी प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं। भगवान तो हम लोग को देते हैं, हम लोग को खिलाते हैं, हम लोग को रखते हैं, और हम क्या भगवान को दे सकते हैं? एक तो भोग लगा दिए, सोचते हैं हम कर लिया, ये कुछ नहीं किए, उन्हीं का वस्तु उन्हीं को दिए। प्रेम नहीं, प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं। इसी प्रेम के वशीभूत होकर वाल्मीकि संत बन गए। सच्चा सुख भगवान के नाम में है, सच्चा सुख भगवान के नाम में है। उठते बैठते चलते सोते हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, आपका कल्याण होगा। हम पूरा गारंटी के साथ कहते हैं, भगवान आपसे नजदीक हो जाएंगे। आप सबों से निवेदन है, प्रेम कीजिए और प्रभु को कभी नहीं भूलिए, कभी नहीं भूलिए। भगवान गुरु सभी का मंगल करें। जय।